नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। ना देरी करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो जो है फुल जो है देखना है आपको। क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो चलिए ना स्टार्ट देरी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रशासक जो होता है उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियां की संख्या कितना होता है। तो अशोक चक्र में आपको याद रखना है 24 तिलियां होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्षता कौन करता है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है। तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय जो है किस परिस्थिति में जो है रिट जारी कर सकता है। तो मूल अधिकार के जो है अधिकार होता है उससे संबंधित जो है रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। अनुच्छेद 32 जो होता है क्या होता है? संविधान का आत्मा कहते हैं। इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप आपको बताना है। उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है। तो भारत में सिंचाई का सबसे जो है लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। ईडन गार्डन जो है क्रिकेट स्टेडियम है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होता है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्धारण जो है आयु किया गया है 25 वर्ष किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। तो बिना दुर्ग के जो है एकमात्र सिंधु नगर जो है चौंधुड़ो है। चौंधुड़ो की जो खोज किसने किया था। तो गोपाल मजुमदार ने किया था, है ना। गोपाल मजुमदार ने खोज किया था। और जो है यहाँ से जो है नेल पॉलिश इसमें वगैरह मिला था। जितना श्रृंगार से संबंधित जो पूछेगा तो चौंधुड़ो से मिला था। अब बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का जो प्रमाण भी कहाँ से मिला था? चौंधुड़ो से मिला था। आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की जो है खोज किसने किया था। तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। 1922 ईस्वी में किया था, है ना। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने किया था आपको बताना है। दयाराम शाही ने किया था। 1921 में किया था। आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था। तो अशोक के समय में जो हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, कहाँ हुआ था आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 255 ईसापुर में हुआ था। 255 ईसापुर में हुआ था। आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। तो सिकंदर महान का शिक्षक कौन था आपको बताना है। अरस्तु था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के महान विप्लव प्रारंभ जो है पटना में किसके नेतृत्व किया था। पटना से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो पीर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको सभी को बताना है। बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले जो हड़प्पाकालीन खोजा गया था हड़प्पा का खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई जो 1921 में किया था, है ना। दयाराम शाही ने किया था जो कि कोशिश नदी पर हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था। तो बांग्लादेश जो मुक्ति हुई थी 1971 ईस्वी में हुए थे, यानी कि इंदिरा गांधी करवाए थे। तो जो इसके में पाकिस्तान के शासक कौन था? यहाँ खान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में जो है सबसे अधिक विकास जो होता है वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल किले में मुगल जो है किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो जो है मुगल वंश का जो अंतिम शासक यानी समाप्त किसके बाद हुआ गया था? जो है बहादुर शाह जफर के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इसके समाप्त होने के बाद जो है मुगल वंश समाप्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मिट्टी जो रेगुर मिट्टी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को जो है रेगुर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शब्दार्थिक अर्थ होता है मृतकों को टीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? राज्यसभा से जो मनोनीत संख्या होती है, मनोनीत कितना करता है? 12 करता है, और लोकसभा से 2 को करता है। आप सबको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पहली बार जो पंचायती राज जो है नागौर में किया गया था, राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, पंचायती राज जो है आपको जो है नागौर में किया गया था। इसका जो है लागू कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। बहुत दिन लग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है प्रारंभ जो है कहाँ हुआ था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? जो बैंक का नोट होता है प्रेस जो है कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी जो दक्षिण के गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है, कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्य की है, राज्यसभा की नहीं। राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा सदस्य की कार्यकाल होती है 6 वर्ष होती है ना। प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 जो है भर लिया जाता है सीट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान के उपदेशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में जो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य को नहीं जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन सा निर्धारित करता है? तो पुतली का आकार जो है रोशनी के हिसाब से कौन सा निर्धारित करता है? आपको सही आंसर हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या फर्क पड़ जाता है? धूप या ज़्यादा रोशनी में जो है पुतली का आकार जो होती है छोटा हो जाती है, और कम रोशनी में जो है पुतली का आकार बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंधेरा या कम रोशनी में पुतली का आकार पर क्या हो जाता है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है नेत्रदान के समय में आँख में कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान के समय में जो आँख का कौन सा भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आँख का अलग रंग किसके जो है अलग रंग जो होता है किस पर निर्भर करता है? तो आँख का जो रंग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर परितारिका पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी का नीला, भूरा, इस प्रकार के होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मनुष्य की आंखों में जो होती है लेंस पाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक छोटा बनाता और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है। वास्तविक और उल्टा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्टेपिस, जो मध्य कान में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, यानी मजबूत जो हड्डी होती है, यानी कि जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबड़े की। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोरतम तत्व आपको याद रखना एनामेल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के सैंदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य में जो है सैंदर्भ का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलोलॉजी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा जो होती है 65 से 80% होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त की मात्रा शरीर के भार को कितना होता है? तो रक्त की मात्रा में शरीर के भार के कितना होता है? तो 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होती है 7.4 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध कहता है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो होता है किडनी यानी ब्रिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को कहा जाता है। सभी से ले सकता है खून एबी, है ना, और सभी को दे सकता है जिसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। ओ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, पचे हुए भोजन का अपशोषण किस आंत में होती है? तो पचे हुए भोजन का अपशोषण सब जो होती है छोटी आंत में हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।